आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बेबी के नर्व्स के आदि के डेवलपमेंट के लिए, आइज के डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और आप अगर वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं तो कैसे ओमेगा 3 ले सकती हैं पर्याप्त मात्रा में, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक नई जिंदगी के बनने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आप सभी मम्मीज का बहुत स्वागत है यूट्यूब मॉम चैनल में। ओमेगा 3 अगर आप ठीक से नहीं लेते हैं या डेफिशिएंसी है तो बच्चे के दिमागी विकास, नर्व्स के डेवलपमेंट, आइज के डेवलपमेंट में इशू आता है। तो ओमेगा 3 हमको अच्छे से खाना चाहिए। तो क्या करें, इसमें बहुत सारी स्टडीज हो रखी हैं। तो स्टडीज में ये है कि आप फिश से ले सकते हैं, लेकिन मछलियाँ जब आप खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो साफ पानी की हो, क्योंकि मरकरी का पोल्यूशन आता है। अगर आपने फिश जो खाई है उसमें मरकरी है तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो आप वेजिटेरियन सोर्सेज से भी ले सकती हैं। इवन कई केसेस में आपकी डॉक्टर डाइटिशियन ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स भी आपको सजेस्ट कर सकती हैं, या जो सप्लीमेंट्स देती हैं उसमें भी ओमेगा 3 हो सकता है। पर ये माना जाता है सेहत की दुनिया में कि अगर आप अपने आहार से पोषण लेती हैं तो वो बहुत बेहतरीन होता है, अच्छा डाइजेस्ट। ओमेगा 3 क्या क्या करता है आपके बच्चे के लिए? बच्चे का दिमागी विकास तो अच्छा होता ही है, जिससे कि बच्चा अपनी भावी जिंदगी में ऊंचाइयां छूता है, प्रगति करता है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज अच्छी रहती हैं। साथ ही एलर्जीज, अस्थमा जैसी चीजों से बच्चे को बचाता है ओमेगा 3, अगर आपने प्रेगनेंसी में पर्याप्त ली है। इसके अलावा इम्यूनिटी रिगार्डिंग जो इश्यूज होते हैं उनको भी दूर कर देता है अगर प्रेगनेंसी में आपने अच्छे से ओमेगा 3 का सेवन किया है। बच्चों को भी जन्म के बाद से ओमेगा 3 रिच फूड दिया जा सकता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। कई बार पोस्टपार्टम आप डिप्रेशन झेल रही होती हैं, मूड लो रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कहते हैं ना पोस्टपार्टम ब्लूज को आप फेस कर रही होती है, तो उसमें ये ओमेगा 3 आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि आपको डिप्रेस या स्ट्रेस नहीं होने देता, आपको अंदर से मजबूत बनाता है। सो ओमेगा 3 के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आपकी जो स्किन है इसको भी तरोताज़ा जवान बना के रखता है, एजिंग साइन नहीं आते हैं अगर आप ओमेगा 3 लेती हैं। तो प्रेगनेंसी में आपके बच्चे के लिए और साथ ही प्रेग्नेंट माँ के लिए भी, पोस्टपार्टम के लिए भी ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये ओमेगा 3 होता किस चीज़ में, कि हम इसको कैसे खाएं? क्या गोलियां खानी है? जी नहीं, मैं आपको कभी भी सप्लीमेंट्स लेने के लिए नहीं कहूँगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर स्पेशल कंडीशन है तो आपको जांच करके आपकी डॉक्टर, आपकी डाइटिशियन आपको सजेस्ट करेंगी। तो फ्रेंड्स, कैसे खाना है ओमेगा 3, कितना खाना है? तो इसके लिए आप डेली 2 भिगो के अखरोट रात को भिगोइए, सुबह खा लीजिए। और भूल गए रात को भिगोना तो सुबह ही भिगो दीजिए, 2-3 घंटे बाद आप उसको निकाल के पानी से खा सकती हैं। चिया सीड्स में भी काफी मात्रा में ओमेगा 3 होता है, तो चिया सीड्स को भिगो कर ही खाएं प्रेगनेंसी में। जैसे कि इन्फ्यूजन बना लिया या ओट्स वगैरह में उसको डाल लिया, भिगो के रखा, ओट मिल में ऐड कर लिया। तो चिया सीड्स को भी आप यूज करें। 2 चम्मच एक दिन की मात्रा है चिया सीड्स खाने की। प्रेगनेंसी में फ्लैक्स सीड्स का सेवन ना करें। हालांकि फ्लैक्स सीड तो ओमेगा 3 का सबसे रिच सोर्स है, लेकिन वो गर्म होता है और प्रेगनेंसी में फ्लैक्स सीड्स ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। थोड़ी बहुत मात्रा में, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा है, इसमें आप आधा चम्मच ऐड कर दिए तो पूरी फैमिली के लिए हो गया। तो थोड़ी बहुत मात्रा आप आटे वाटे में डाल सकते हैं फ्लैक्स सीड्स की, बट डायरेक्टली ढेर सारा फ्लैक्स सीड नहीं खाना है आपको। अंडे में होता है ओमेगा 3, राजमा, चना, इनमें भी ओमेगा 3 पाया जाता है। और बच्चे के दिमागी विकास के लिए और भी जरूरी तत्व राजमा, चने, काबुली छोले में पाए जाते हैं। सहजन, पालक, इन चीजों का भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ओमेगा 3 इन चीजों से ले, कॉमन चीजें हैं, आसानी से मिल जाती हैं। तो जो भी इनमें से ठीक लगता है, 1-2 सोर्स आप अपनी डाइट में ऐड करें। बदल भी सकते हैं, कभी ये खाए कभी दूसरी चीज खाए, तो इससे बोरियत भी नहीं होगी। लेकिन प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 के सोर्सेज अच्छे से खाने हैं आपको। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। थैंक यू।